1857 के बाद जब ये लड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद कुछ नेशनल एक्टिविटीज भी चली। ठीक है, राष्ट्रीय जो हमारी भावनाएं थी, मैंने बोला ना नेशनलिज्म की भावनाएं आई, तो जो नेशनल एक्टिविटीज थी, ठीक है, उसको आप यहां पर याद करेंगे। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। ठीक है, जो आपका नोट करने वाला है वो आपका है ये कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? वो बनी 1885 में, 1885 में। किसने बनाई? A.O. ह्यूम, ये एक अंग्रेज थे। A.O. ह्यूम कौन थे? A.O. ह्यूम एक अंग्रेज थे, ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ओके, इन्होंने किसकी स्थापना की? इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जो आज भी चली आ रही है कांग्रेस पार्टी। हालांकि उसमें टूट चलती रहती है, लेकिन जो आज की कांग्रेस है वो 1885 की कांग्रेस है। इसमें कौन कौन आए? दादा भाई नेहरू जी ने उनका साथ दिया, बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया, आनंद मोहन बोस जी ने दिया, R.C. दत्त ने दिया, फिरोज शाह मेहता ने दिया, G.K. गोखले ने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने दिया, मदन मोहन मालवीय, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत सारे प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने उसकी स्थापना की। लेकिन मुख्य नाम जो आता है वो मुख्य नाम आता है 1885 में A.O. ह्यूम, जो एक अंग्रेज थे। इसका जो फर्स्ट सेशन होता है कांग्रेस का, वो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ होता है? सत्र जिसको बुलाते हैं, मीटिंग। आप इसको मीटिंग से समझो। जो फर्स्ट सेशन है वो 1885 में कहाँ पर होता है? बॉम्बे में होता है। और किसने बताया उसे? W.C. बनर्जी ने, बंकिम चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी ने आपका क्या किया? उसकी अध्यक्षता की, उसको जो संभाला। अध्यक्षता मतलब मैं आपको बताऊं, जो लीडर वहां पर बात करता है, जो सबको कोऑर्डिनेट करेगा, प्रेसिडेंट कहते हैं ना, अध्यक्ष। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो W.C. बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1885 में की थी। फर्स्ट सेशन था कांग्रेस का, कहां पर हुआ था? ये बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, ये हमने कांग्रेस के बारे में जाना। अब उसके बाद अगले जो 15-20 साल हैं, 20 साल का मान के चलें, 1885 से लेके 1905 तक। कब से कब तक? 1885 से लेके 1905 तक ये चीज़ें नॉर्मल चलती रही। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये आपका नॉर्मल से काम चलते रहे। लेकिन इस बीच क्या होने लगा? अंग्रेजों ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी। ठीक है, अंग्रेजों ने दबाना शुरू कर दिया। तब उसके बाद वहाँ पर जो लोग हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे जो आपका यहाँ पर आप लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के माने जाने लगे, एक्सट्रीमिस्ट माने जाने लगे। इनको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी कि भैया चलाएं भी हम और तुम हमको दबाते रहो अंग्रेजों। तो ये गरम दल वाले आ गए। तो इनने कहा कि हम कुछ न कुछ आगे करेंगे, इसको हम आगे जानते हैं, इसको आप याद कर लोगे। जो लाल बाल और पाल, बहुत बात पूछा जाता है ये लाल बाल पाल, इसको आप नोट कर लो। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये यहाँ पर हैं, कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं। ठीक है, उसके बाद 1905 में क्या गड़बड़ कर दी अंग्रेजों ने? 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट था, उस वेस्ट बंगाल वाले पार्ट का पार्टीशन कर दिया। वेस्ट बंगाल को आपको विभाजित कर दिया। कब? 1905 में। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। किसने किया? किसने किया? वो आपके लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने, वाइस रॉय जो था। ठीक है, हम यहाँ पर वाइस रॉय के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, कब किया? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, असम का जो पार्ट था और जो ईस्ट बंगाल वाला पार्ट था उसको अलग कर दिया। किसके लिए? डिवाइड एंड रूल, मुसलमानों को खुश करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाने के लिए उन्होंने पार्टीशन किया। उसके हालांकि बहुत से कारण, लेकिन आपके लेवल तक बस इतने ही कारण हैं। ठीक है, उसके बाद 1905 में ही जो आपके लाल बाल पाल और अरविंदो घोष हैं, इनके प्रयासों से जो बनारस का सेशन हुआ था INC का, नेशनल कांग्रेस का 1905 में, जिसकी अध्यक्षता आपकी G.K. गोखले ने की, गोपाल कृष्ण गोखले, इसको आप याद कर लें। इनको महात्मा गांधी का गुरु भी माना जाता है। महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु, यानी जो अपना पॉलिटिकल गुरु है, वो किसको माना था? वो गोपाल कृष्ण गोखले को ही माना था। तो 1905 में स्वदेशी की भावना आने लगी। स्वदेशी, ये अंदर से स्वदेशी की भावना आने लगी।
ठीक है, कब? 1905 में। फिर 1906 में गड़बड़ हो गई। 1906 में क्या गड़बड़ हो गई? 1906 में आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क, याद करेंगे, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी कि हमको मुसलमानों को अलग अधिकार चाहिए, हमको विशेषाधिकार चाहिए, हमारे चुनाव क्षेत्र अलग होने चाहिए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना वहां से हुई। और ये कब हुई, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ये पॉइंट है आपका 1906, मुस्लिम लीग 1906 में। ये लॉयलिस्ट कम्युनल कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। प्रश्न बन सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खान, 1906 में। ठीक है, अब 1906 से आगे बढ़ते हुए फिर क्या हुआ? इसी बीच में स्वराज के लिए आपका बात उठी। 1905 में तो स्वदेशी की भावना आई, अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पर। 1905 में क्या आया? स्वदेशी मूवमेंट चला। 1906 में स्वराज की यानी खुद की गवर्नमेंट की बात होने लगी। अभी देखिए, अभी तक यहाँ पर आपने गांधी जी का नाम नहीं सुना, गांधी जी अभी आए नहीं। ठीक है, गांधी जी इस समय आपके कहाँ पे थे? गांधी जी इस समय आपके अफ्रीका में थे। ओके, तो 1906 में स्वराज की यानी सेल्फ गवर्नमेंट की बात होने लगी। इसकी अध्यक्षता जो थी वो, ये जो कंसेप्ट था ये कौन लेके आए? दादा भाई नेहरू जी को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसको आप नोट कर लो। ओके, दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जो है ये आपका कहाँ है? कैलकाटा में है, 1906। ओके, ये सॉरी, जो आपका ये हुआ था, ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था दिसंबर 1906 में। वहां पर उन्होंने स्वराज, पूर्ण स्वराज नहीं, केवल स्वराज की मांग की थी। जो यहां पर उन्होंने एक थ्योरी और दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, धन निकासी की थ्योरम, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये भी आप याद कर लेंगे, किसने दी थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नेहरू जी ने दी थी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने दी थी। ये आपको पॉइंट्स याद करने हैं। उसके बाद 1906 तक तो सही, सबको सही चलता रहा आईएनसी में। लेकिन अब आईएनसी में, कांग्रेस में दो अलग अलग गुट होने लगे। एक गुट कौन सा था? एक्सट्रीमिस्ट का, और एक गुट कौन सा था? मॉडरेट्स का। मतलब हिंदी में अगर कहें गरम दल और नरम दल, या कहे हैं जो गरम खून वाले होते ना, गरम दल, ये जो है एक्सट्रीमिस्ट, ये गरम दल वाले हैं। लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय ने क्या, अच्छा ये इनके बीच ना अंतर क्यों हुआ? जो हम बात कर रहे हैं कि 1907 के सूरत अधिवेशन में आईएनसी को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। जो नेशनल कांग्रेस थी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो नॉर्मल कांग्रेस थी, जो मॉडरेट्स थे, वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस को क्या बनाया जाए? रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन ये लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। टूट होने लगी। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को क्या बनाया जाए? अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जो मॉडरेट थे वो किसको बनाया जाए? वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस को बनाया जाए। तो इसके बाद इसमें क्या हुआ? जो मॉडरेट थे इनको कौन लेके चल रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले चल रहे थे। गांधी जी भी इसी मॉडरेट्स वाले पार्ट में आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले वाले पार्ट में। ओके, तो सूरत सेशन उस टाइम पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का विभाजन जो हुआ वो सूरत सेशन में हुआ। ठीक है, अगला, अब इसके बाद अंग्रेजों ने थोड़ा सा गेम और खेला। उनने मिंटो मार्ले रिफॉर्म के नाम से 1909 में जो मुसलमान थे उनके लिए अलग वोटिंग राइट्स कर दिए, सेपरेट इलेक्ट्रोड कर दिया। मतलब उनके लिए जो चुनाव क्षेत्र है उनको स्पेशल अथॉरिटी दे दी कि आप इस जगह से करेंगे, मिंटो मार्ले सुधार के अंतर्गत 1909 में। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। उसके बाद ये पॉइंट भी आप याद कर लोगे। 1911 में 1911 में क्या हुआ? 1911 में जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो दिल्ली कर दी गई। पहले कहाँ थी? पहले कलकत्ता में थी। मतलब अगर हम ये यहाँ पर पॉइंट मान के चले 1911, इससे पहले जो आपकी राजधानी थी, इंडिया की कैपिटल थी, वो कैलकाटा थी। उसके बाद वो आज तक क्या चलती आ रही है? वो दिल्ली चलती आ रही है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। आपको पता होगा ना, हमारे जो कंट्री है इंडिया, उसकी कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। वो न्यू दिल्ली कब बनी? कैपिटल वो बनी 1911 में, 1911 में। उस समय जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, इनके समारोह संपन्न हुए, सारा का सारा 1911 में यहाँ पर ले आए। उसके बाद
अब हम बात कर लेते हैं गदर पार्टी की। गदर पार्टी कब बनी? 1913 में। ये प्रश्न भी आता है। किसने बनाई? लाला हरदयाल ने बनाई, तारकनाथ दास ने बनाई, सोहन सिंह बखना ने बनाई। इन्होंने एक न्यूज़पेपर के नाम से ही रखा, उसका नाम गदर था। 1 नवंबर 1913 से इन्हें शुरू किया और इसका जो हेडक्वार्टर था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। ओके, यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो ये गदर पार्टी से भी बहुत, गदर मूवमेंट से भी बहुत पूछा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना जो की थी वो फॉर्म किया था लाला हरदयाल ने, तारकनाथ दास ने, सोहन सिंह बखना ने। कब? 1 नवंबर 1913 को। यहाँ तक तो सबको सही चलता रहा 1913। अब 1915 में, अभी हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लेक्चर के लिए बहुत हो गया। ओके, 1915 में कौन वापस आ गए? मैंने आपको बताया, आपके वापस आ गए गांधी जी। 1915 में गांधी जी वापस आ गए। ओके, कौन वापस आ गए? गांधी जी वापस आ गए। तो उसके बाद हमने पूरा का पूरा जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो गांधी जी के नेतृत्व में ही लड़ा। महात्मा गांधी, बापू, कितने आपके देखिए सॉलिड इंसान हैं। तो आप उनसे पढ़िए, जो आपको बुक्स में दिया रहता है ना बच्चों, आप उसको पढ़िएगा, उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश तो ज़रूर कीजिएगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो टीम है वो आप लोगों के लिए स्पेशली, जो अगर हम बात करें जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, टीचिंग एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं, मॉक टेस्ट हैं, पूरी टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए लाइव है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी जो ऐप है वेदासी लर्निंग ऐप, वहाँ पे आपको जाना होगा और जो टीचिंग एग्ज़ाम पैक है वहाँ पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 8000 से ऊपर ये जो हैं टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अलग अलग जो आपके एग्जाम्स हैं, केवल सीटेट की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे डीएसएसबी का एग्जाम है, एमपी टेट का है, केवीएस का है, यूपी टेट का है, सुपर टेट का है, त्रिपुरा का है, सीटेट के आपके एग्ज़ाम जो होंगे, राजस्थान रीट का जो एग्ज़ाम है, जो एनवीएस के आपके एग्ज़ाम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम एच टेट, ओ टेट, जितनी भी सारी हम बात करें, वो यहाँ पर जितने भी आपको सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो टेस्ट सीरीज़ आपको हमारी ऐप में आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर किस तरीके के आपके जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपके होंगे, ठीक है। जैसे सोशल साइंस आपके पास अलग है, ठीक है, वहाँ पे अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स अलग आपको मिलेगा, पेडागोगी के क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे, हिंदी के क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो अलग अलग तरीके से मिलेंगे। और यहाँ पर आपको फिर आप उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर भी, जैसे हम एसएसटी के अंदर गए तो एसएसटी में फिर से आपको जो है टॉपिक वाइज जो है, चैप्टर वाइज वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको जो ये पेपर है, ये टेस्ट सीरीज है, ये आपको देखने को मिलेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका इस तरीके का आएगा, ठीक है, वहाँ पर आप पूरी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको जो उसका एक्सप्लेनेशन है, अगर आपका वहाँ पे आंसर गलत हो जाता है तो आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी जो है वो एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, ये जो सारा आपका पूरा का पूरा यहाँ पर हमने जो टेस्ट सीरीज़ की बात करी, यहाँ पर आप इसमें जो इसके डेमो टेस्ट हैं, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए हैं, आप उसको वहाँ पे टेस्ट को दे सकते हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपके पूरे नंबर बताए जाएंगे। आपके अगर वो क्वेश्चन पेपर किसी और स्टूडेंट ने भी आपका जो है वो अटेम्प्ट किया तो उसके हिसाब से आपकी वहाँ पे रैंकिंग भी जो है वो रैंकिंग आपकी बन के आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, इतना सब कुछ जो है वो आपको मिलेगा मात्र कितने रुपये में? मात्र 600 रुपये में, ठीक है। और 1 साल की वैलिडिटी है। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप में आप जाके देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा पहले आप जो डेमो आपके क्वेश्चंस हैं, डेमो टेस्ट हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आप अपना मन बनाइएगा कि आपको जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ है वो लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे आप बता सकते हैं कि आपका क्या है। और इस चैनल में भी हम किस तरीके की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आए, इसके बारे में भी आप अगर कमेंट में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।